आपकी ओर से 5100 रुपए रामलीला समिति को सहयोग के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे भैया, मैंने तो तुम्हें घनघाट से युद्ध करने के लिए सभी दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित करके भेजा था, लेकिन जब तुम आए तो इस अवस्था में मैं देख रहा हूं तुम्हारी छाती से रक्त बह रहा है। क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं अयोध्या से दूर चला आया? मैंने सहन कर लिया, जानकी का हरण हो गया, मैंने सहन कर लिया। भैया भरत मुझसे अयोध्या में ही छूट गया, मैंने वो भी सहन कर लिया। पिताजी इस संसार सागर को सदैव सदैव के लिए छोड़कर के चले गए, मैंने वो भी पत्थर हृदय करके सहन कर लिया। क्या तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा तो मेरे भैया मेरा मरण भी स्वीकार कर लेंगे? नहीं नहीं लक्ष्मण, मैं तो तुम्हारे बिना इस संसार सागर में एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। फिर आज तुम मुझे अकेला छोड़कर के क्यों जाने लगे? नहीं मेरे भैया, बिना लक्ष्मण के बिना लक्ष्मण के ये जग सोना सोना, मुझे और जीने की चाहत नहीं। बिना लक्ष्मण के ये जग सोना सोना, मुझे और जीने की चाहत नहीं।
इसी करुण कन्नन में आप हैं श्री नेतराम सोनी जी। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। हे तात हनुमान जी, जामवंत जी के द्वारा बताया गया था लंका में कोई सुसेन नाम का वैद्य रहता है। मैं चाहता हूं आप लंका जाकर के वैद्यराज जी को अति शीघ्र ही हमारे समीप में ले आए। अब हनुमान जी चूंकि एक बार लंका पहले जा चुके हैं तो लंका से ज्यादातर वो परिचित हैं। छोटा सा रूप बना करके हनुमान जी लंका में गए। धरे लघु रूपे गयऊ हनुमंता, धरे लघु रूपे गयऊ हनुमंता, आते हूँ बाबा लो सबे तो तुरंता। हे वैद्यराज जी, भगवान मैंने आपको अपने समीप में इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे लक्ष्मण के ऊपर कोई शक्ति का प्रहार किया गया है जिससे लक्ष्मण अपने नेत्रों को नहीं खोल रहा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे भैया का उपचार कर दें जिससे मेरा लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाए। भगवान, इस समय हमारे महाराज और आप में युद्ध चल रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं आपके भैया का उपचार कर दूं, परंतु कैसे? मैंने तो सोचा था कि वैद्य का कार्य होता है रोगी का उपचार करना, लेकिन अगर मेरे भैया के उपचार करने पर आपका धर्म जा रहा है तो हे वैद्यराज जी, मैं आपको ये कभी आदेश नहीं दूंगा कि आप धर्म का रास्ता छोड़कर के अधर्म के रास्ते पर चलें, क्योंकि जिस धर्म हेतु निज राज गया, सिर पितर देव का मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, जिस अगर मेरे लक्ष्मण के उपचार करने में आपका धर्म जा रहा है, हे वैद्यराज, अगर इसी धर्म पर ये लक्ष्मण भी मर जाता है तो मर जाए, आवाज यही होगी भैया कि यह धर्म नहीं जाने पाए। हे वैद्यराज, आप मेरे भैया का उपचार न करें, चाहे मेरा लक्ष्मण अपने प्राणों का परित्याग क्यों न कर दे। नहीं नहीं भगवान, इस समय ये चर्चा तो केवल
धर्म के लिए थी। मैं आपके भैया का उपचार अवश्य करूंगा। क्या हुआ वैद्यराज जी? भगवान, आपके भैया के ऊपर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया है और वो औषधि इस समय मेरे पास नहीं है। अगर आपकी सेना में कोई ऐसा वीर हो जो उत्तर दिशा में जाकर द्रोणागिरी से वो औषधि ले सके। आपके झोले में नहीं है ना, आप कह रहे हैं अगर आपकी सेना में कोई वीर हो, हमारी सेना में वीर ही नहीं, हे वैद्यराज जी, महावीर भी है। हे तात हनुमान, आप ही मेरी जीवन की आशा किरण हो। मेरे लक्ष्मण के प्राण तुम्हारे द्वारा ही बचेंगे, क्योंकि आपको वैद्यराज जी के बताए हुए मार्ग में जाकर के वो बूटी रात ही रात में लेकर के आना है। मेरे प्रभु, आप धैर्य धारण करें, अधीर ना हो भगवान। आपकी आज्ञा हुई है इस सेवक के लिए, तो निवेदन भी सेवक का स्वीकार करें। धीर जन त्यागो, धुर धीर के धरहार, रावरे प्रताप से ये शव काज बनाई हो। मैं धाई हो उदार हाल लोल के समुद्र बेग ढेर पे जाए खोज औसत ले आई हो। जो पहचान नहीं पाई हो औसत को, तो तान के कमान भुजदंड उठाई हो। रैन में ही आई हो, विलंब न लगाई हो, संजीवनी ले आई हो, अनंत जी आई हो। आप अपना यह हाथ मेरे शीश पर रखें। अतिशीघ्र आपका चरण सेवक कर्तव्य पथ पर जा रहा है। हनुमान जी महाराज चल पड़े बूटी लेने के लिए। आखिर मुझे जाना है, नहीं नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी। बूटी को लाना है, नहीं देर लगेगी। आखिर मुझे द्रोणागिर जाऊंगा, नहीं देर लगेगी। मुझे रात ही रात में आना है, नहीं देर लगेगी। अब लखन जी आना है, नहीं देर लगेगी। इधर एक दूत ने महाराज रावण को ये समाचार दिया और वो समाचार दूत मरम जनावा, रावण काल में निग्रह आवा। हमें रावण के द्वारा ये खबर मिली कि काल में तुम जा करके सीताराम थोड़ा सा सम्मान करें, सब लोग खड़े हो जाएं थोड़े। और भाई पप्पू यादव जी जहां भी हो, कृपया टेलर की दुकान में पहुंच जाएं। जो पर्स उनका गिरा था वो मिल गया है, दुकान में पहुंच जाएं। चलो आप चल करके उस हनुमान का रास्ता रोको। अरे एक रात की बात है, हनुमान को ऐसा जाल में फंसाऊंगा, वो मेरे पास रात्र भर बैठा रहेगा। सुबह होगा हनुमान को छोड़ दूंगा। संजीवनी बूटी रात में नहीं पहुंचेगी, लक्ष्मण मर जाएगा। चल मेरी माया, आला फल पलक।
माया है भाई, माया है, माया है भाई, माया है भाई, माया है, माया है भाई, माया है। ऐसा कोई घर नहीं माया का जहाँ असर नहीं। माया है भाई, माया है, माया है भाई, माया है, माया है भाई, माया है, माया। चल मेरी माया। सुंदर बगीचा होना चाहिए, तालाब होना चाहिए, कुटी बनना चाहिए, ये सब माया का कार्य है। सुंदर तुलसी के वृक्ष होना चाहिए और राम नाम भी लिखा रहना चाहिए। चल माया, माया है भाई, माया है, माया है भाई, माया है, माया है भाई, माया है, माया। बोलो, खोल पलक के दुनिया की झड़ाए। सुंदर बगीचा, सुंदर जलाशय, कुटी, इसी रास्ते से हनुमान निकलेगा। लेकिन भेष बदलना होगा और भेष बदल करके उस हनुमान को रोकना होगा। चल मेरी माया, मुझको साधु बना दे, साधु बन जाऊंगा। बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होना चाहिए, पीले वस्त्र होना चाहिए। माया चल माया। अरे बाबा जी का झटका देखो, बाबा जी का झटका। बाबा जी का झटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का धोती हमका धोती हमका आ गए, अब तो काम बन जाए। ये ठटारी हमका दैया। ये ठटारी हमका आ गए, अब तो काम बनत बन जाए। बाबा जी का जी को झटको दो, बाबा जी को झटको। सौ साल पहले हमें
नेत्राम सोनी जी आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं महाराज कालनेम जी के लिए प्रदान है। साधुवाद। माया है माया, माया है। है तो माया है, अरे माया है भाई, माया है, माया है भाई, माया माया नारायण सतत नारायण सतत नारायण। जो कोई हलवा पूरी लावे, दूध मलाई लड़ुआ लावे, कटक 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 नारायण जो कोई वेद पूछने आवे, एक साथ की बात चलावे। जो कोई वेद पूछने आवे, एक साथ की बात चलावे। खसक 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 कमंडल भाई आला खोल पलक के दुनिया की झलक। अब वो हनुमान नहीं पहचान पाएगा। अब मैं साधु बन गया। साधु 4 प्रकार के, असली, नकली, कतली, फसली। तुम कौन हो? नकली साधु। नकली बन गए हम। 4 प्रकार के साधु हैं। तो हम नकली साधु हैं। अब आप लोगों को थोड़ी एक भजन सुनाते हैं। माया कमजोर है, मूछों को ऊपर हाँ। करो, मूछों को ऊपर करो। ये बात हाँ, बात निकल। एक समय की बात है कि राम राम कहूँ राम सने ही, अब पुनि कहूँ राम लखन बैठे। राम राम कहूँ बारंबारा, अब भाई से निकर गए बिना केवारा। श्री राम प्रथमो अध्याय। बड़ो वृंदावन बिहारी लाल की। ये अध्याय कहाँ मिलेगा? देखिए है, आप लोग कथा सुन रहे हैं और बिना दक्षिणा की कथा नहीं सुनना चाहिए है। नेकराम भाई जाको दीजिए दक्षिणा। आज चौथे दिन आए हैं और 100 रुपया दे दक्षिणा है। भगवान इनकर खूब करे पुकरे रहे। और देखो, और जो भी दक्षिणा है वो भी आप लोग देते जाए। बिना दक्षिणा के कथा नहीं सुनना चाहिए। श्री राम एक समय जो है, श्री राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी के फूल बगिया में जाते भये। जब जाते भये तो फूल तोड़ते भये और गीत गाते भये। क्या आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम कोई तूफान है, तूफान है। आज द्वितीय अध्याय आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब ऐसा राम जी ने कहा तो उधर से जानकी जी आती भई गिरजा पूजने के लिए। तो राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखती भई। और आप हैं भाई श्री नंदू राजपूत जी ग्राम गहरोली से। अच्छा, आपकी ओर से 21 मुद्राएं महाराज कालनेम जी के लिए प्रदान है। धन्यवाद। भगवान कल्याण रखे को प्रसन्न रखे। और देखिए
तो जब राम जी ने देखा और जानकी जी ने दूसरे को, तो जानकी जी कहती भाई नहीं, राम जी कहते भाई कि नैन मिल गई है, अरे नैन लड़ गई है, चियरवा माँ कथक हुई बे करी, नैन लड़ गई है, चियरवा माँ कथक हुई बे करी, नैन लड़ गई है, चियरवा माँ कथक हुई बे करी, नैन लड़ गई है, चियरवा माँ कथक हुई तृतीयो अध्याय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बढ़िया अध्याय है। अब जब जो है राम जी ने कहा, फिर जानकी जी ने कहने लगी, इसीलिए तो कोयरा आ रहा है बहुत। जानकी जी कहती हाँ कि लहंगा मंगा दे मेरे बापू, राम जी मुझे लहंगा मंगा दे मेरे चेला, मंगवा दे लहंगा मंगा दे मेरे बापू, मंगवा दे जब सीता जी ने कहा तो राम जी कहते थे बड़ी अच्छी बात राम जी ने कहा कि लहेगा पड़ेगा बड़ा महंगा, लहेगा पड़ेगा बड़ा महंगा, वो बचते रहेगा